प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, शालोम। मैं पास्टर वंदना आप लोगों के सामने प्रभु के जीवित कलाम को लेकर आई हूँ और आज का मेरा टॉपिक है द सीजन ऑफ हार्वेस्ट, कटनी का समय। जिस प्रकार से आप अपने आसपास के क्षेत्रों में देखा होगा, अपने जीवनों में देखा होगा, आस पड़ोस में देखा होगा, बहुत सारे से वृक्ष और हरियाली, घास, पेड़, कोई छोटे कोई बड़े, ऐसे हमारे हम जो है इस प्रकृति में जो है हम देखने में पाते हैं। यदि बाइबल से देखा जाए तो उत्पत्ति की किताब में जो सृष्टि की रचना में हम देखते हैं, तीसरे दिन परमेश्वर ने वनस्पतियों को जो है वो बनाया, छोटे बड़े पेड़ों को जो है वो फलदायी वृक्षों को जो है वो बनने की आज्ञा दी, मुंह से बोला और सचमुच में बन गई और अपनी जाति के अनुसार उनमें फल उत्पन्न हुए हों, ऐसा परमेश्वर ने बोला। और आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे से वृक्ष हैं, बहुत सारे घास है, बहुत सारे बड़े वृक्ष हैं, बहुत सारे से फल हैं, फलदायी वृक्ष हैं जो मिलते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि हर एक पेड़ का, हर एक वृक्षों का, हर एक ऐसे पेड़ जो फल उत्पन्न करते हैं उसकी कटनी होती है, वो कटनी की जाती है और उसको इकट्ठा किया जाता है। वो फलदायी वृक्ष हो तो उसके फलों को जो है वो काटा जाता है ताकि जो है वो फलों को बटोरा जा सके और उसको जो है वो बेचा जा सके। इसी प्रकार से धान, गेहूँ, इस प्रकार से अन्न का भी आप देखे होंगे। यदि आपके आसपास कोई खेत होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि कटनी का समय आता है और जब फसल पक चुकी रहती है तब कटनी का समय आता, मजदूर लगाए जाते हैं और वो काटते हैं हंसिए लेकर। तो हम देखते हैं कि बहुत खूबसूरत सा दिखाई देता है जब वो धान या गेहूं के फसल जो है वो पक चुकी रहती है, पीली हो चुकी रहती है और उसको काटा जाता है। हालेलुया। तो ये कटनी को हम देखने जा रहे हैं कि बाइबल में इस प्रकार की कटनी के विषय में हमको बाइबल क्या बोल रही है और क्या शिक्षा इसके विषय में हम जान सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हर एक का मौसम होता है, हर एक का समय होता है, हर एक जो वृक्ष है, हर एक जो छोटे हो चाहे बड़े हो, झाड़ी हो चाहे बड़े वृक्ष हो, इसमें हर एक जो है अपनी जाति के अनुसार फल उत्पन्न होते हैं और अपनी जाति के अनुसार वो फल यदि देते हैं तो उसकी जो है वो कटनी होती है। आप हमारी जो ताकत है, हमारा जो बल है, हम जो आज जीवित हैं, हम जो स्वस्थ पाए जा रहे हैं, हमारी ताकत और बल को प्राप्त कर रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि सब्जियां खा रहे हैं, हम फल खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमको कहाँ से मिल रही हैं? हमको सब पेड़ पौधों से मिल रही हैं जिसकी कटनी होती है। और यदि हमारे घरों में ऐसी कमियां हो तो हम कहाँ जाते हैं? हम बाजार जाते हैं और वहाँ से मोल लेकर जो है वो आते हैं और हमारे प्रतिदिन की घटी जो है वो पूरी होती है। शायद हमने सोचा भी नहीं होगा कि ये और किधर से मिलता है, लेकिन यदि हम अपने ध्यान को आकर्षित करेंगे तो हमको पता चलता किसान जो है, जिसके खेत होते हैं, वो अपने बीजों को उसमें बोता है और ज़मीन में, और वो फलवंत होते हैं, बढ़ते हैं और वो कहना चाहिए पकते हैं। और जब पक जाता है वो अपने मजदूर लगा के उन सारी फसलों को जो है वो कटाई करता है और कटाई करके जो है खत्तों में बटोरा जाता है और फिर उसके बाद बेचा जाता है और फिर वो उसके बाद वो बाजार में पहुँचती हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम जानते हैं ये चीज़ें जो है वो हमको दिखाई देती हैं। यदि हम लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 2 पद में यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा था, तो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, पक्के खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। और यदि मत्ती रसूल में देखा जाए तो मत्ती 9 उसका 37 और 38 पद में सेम टू सेम यही वचन दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, पक्के खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। तो ये दोनों बुक्स में हमको मिलता है। मत्ती ने भी लिखा है, लूका ने भी लिखा है इस वचनों को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस रीति से और किस अर्थों में इसको कहा है कि पक्के खेत बहुत हैं और मजदूर थोड़े हैं। पक्के खेत का अर्थ है कटनी आप पहुंची है, अब काटने का समय आ चुका है, फल पक चुके हैं, अब मजदूरों को इकट्ठा किया जाए कि मजदूर जो है वो इकट्ठे होकर कटनी को काटें और फसलों को जो है वो इकट्ठा करें। ये प्रभु यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य था। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने तो एक सांसारिक दृष्टिकोण से कहा, लेकिन उसको आत्मिक दृष्टिकोण से यदि हम समझेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने जो कटनी कही थी वो उद्धार की कटनी के विषय में बातचीत की थी अपने शिष्यों से। उद्धार की कटनी के विषय में उन्होंने बोला, खेत पक चुके हैं, अब मजदूरों को जो है वो भेजा जाए। मजदूर थोड़े हैं लेकिन पिता से विनती करो कि काटने के लिए मजदूरों को और भी जो है वो इकट्ठा करे और भी मजदूरों को जो है वो भेजे। इस प्रकार से प्रियो हम देखते हैं कि फसलें जो है वो
जब पकती है तो कटाई का समय आता है, हार्वेस्ट का समय आता है और उसको काटा जाता है। हर एक पौधे का, हर एक फसल का जो है वो एक अलग कटनी का एक समय है, हर एक का एक अलग मौसम होता है। कोई कई कई महीने लगाते हैं और कई जो है वो हर एक का एक अलग समय होता है, कहने का तात्पर्य है। जैसे यदि हम देखा जाए तो बार्ली का जो है, जौ का जो है वो पौधा, जो फसल होती है वो पहली फसल कहा जाता है उसे, और वो जो है वो कहना चाहिए उस फसल की कटनी के समय बहुत ही आनंद मनाया जाता है, बहुत खुशियाँ मनाई जाती है, मानो पर्व मनाया जाता है। और वैसे भी फसल के काटने के समय कटनी का पर्व मनाया जाता है, कई चर्चेस में भी मनाया जाता है और लोग जो है वो मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनको फल दिया है, फल के द्वारा आशीषित किया, उसके जो है कहना चाहिए अड्डों को आशीष किया है ताकि वो साल भर जो है वो खाते रहे, उनको कमी घटी ना हो और भरपूर होते जाए, वो ताकत और बल को प्राप्त करने पाए और वो भूखे ना रहे। इसलिए बड़े पर्वों को जो है वो मनाते हैं क्योंकि उनके खेतों को, उनके खलिहानों को परमेश्वर ने बहुतायत की आशीषों को दिया है करके। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जौ की खेती जो है पहली बसंत ऋतु में इसकी कटाई होती है, इसको पहली कटाई बोला जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल के उस अध्याय में हम जाएंगे, उस कैरेक्टर में मैं आप लोगों को ले जाना चाहती हूँ जिसमें जौ की फसल के बारे में वर्णन है। तो मैं आप लोगों का ध्यान नवमी की ओर आकर्षित करूंगी। यदि आपको नवमी याद नहीं है तो मैं आपका ध्यान रूत की ओर ले जाऊंगी। रूत की किताब भी बाइबल में पाई जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नवमी का पति एलीमेलेक था और एलीमेलेक ने जो है वो एलीमेलेक के और नवमी के 2 बेटे थे और ऐसा हुआ कि बैतलहम में वो निवास करते थे, रोटी के घर में जो है वो निवास करते थे। लेकिन वहाँ अकाल हुआ और वो लोगों ने निर्णय किया, एलीमेलेक ने निर्णय किया कि वो मोआब देश में चला जाएगा अपने पूरे परिवार को लेकर और वहीं जो है कुछ दिनों का समय जो है वो बिताएगा। और वो जो है वो इस अकाल के समय में मोआब देश चले गए और बहुत ही आराम के साथ वहाँ वो लोग जीवन यापन करने लगे, मानो वहाँ वो बस से गए। क्योंकि प्रभु का वचन हमको आगे बताता है कि उसके 2 बेटे अब जवान होने लगे। जब जवान हो गए तो एलीमेलेक ने नहीं सोचा कि मुझे अपनी जाति, अपने देश की जो है लड़कियों से इसका विवाह करना चाहिए। वहाँ प्रभु का वचन कहता है कि उसने मोआबी लड़कियों से जो है अपने बेटों का जो है वो विवाह किया। एक ओरपा थी और एक रूत थी। यहाँ पे हमको इस रूत की किताब में पहले अध्याय में हमको मिलता है, ये सारी कहानियों को हम जानते हैं। लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से जीवन बिता रहे थे, लेकिन अचानक एक घटना घटी कि उसके पति की डेथ हो गई। एलीमेलेक उस मोआब देश में जो है वो उसकी मृत्यु हो गई, उसके दोनों बेटे की भी मृत्यु उस देश में हो गई और नवमी जो है वो अकेले हो गई, मानो उसका दिल टूट सा गया और वो जो है वो अपने पति से रहित हो गई, अपने बच्चों दोनों बेटों से रहित हो गई और वो खाली हो गई कहना चाहिए। वो परमेश्वर को बोलने लगी, और परमेश्वर ने मेरा सब कुछ ले लिया, परमेश्वर ने मुझे दुखियारी बना दिया, ऐसा बोलने लगी। लेकिन उसने रोटी के घर को छोड़कर जो है वो मोआब देश में जो गई है, इसके कारण से वो उसके जीवन में इस प्रकार की विपत्तियों को हम देख सकते हैं। लेकिन उसने जो है एक अच्छा निर्णय लिया। उसने बोला कि मुझे अपने देश, अपनी जन्मभूमि में, मुझे उस रोटी के घर में, मुझे उस बैतलहम में जाना ज़रूरी है और मैं वहाँ चले जाऊँगी। और अपनी बहुओं से, दोनों बहुओं से उसने बात की, और पास से बात की, उसने रूत से बात की कि मैं अपने देश, अपनी जन्मभूमि बैतलहम लौटना चाहती हूँ। तुम जवान हो और तुम्हारे, मेरे बेटे से तुम्हारे बच्चे भी उत्पन्न हुए, कैसा इतने भारी जिंदगी को तुम जियोगी मेरे साथ, इससे तुम अपने पिता के घर लौट जाओ और जो है वो आराम के साथ अपनी ज़िंदगी को जियो, एक नई शादी करो और अपना घर बसाओ करके उसने एक अच्छा अपनी बहुओं को फ्री किया, अपने बेटों के बंधन से कहना चाहिए। उसके बेटे तो चले गए थे लेकिन उसने अपने बहुओं को भी फ्री कर दिया। प्रभु का वचन कहता, ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा और वो अपने पिता के घर लौट गई। लेकिन रूत के विषय में बाइबल हमको एक विशेष बातों को बताती है। रूत अपनी सास का जो है साथ नहीं छोड़ने के लिए एकदम बोलने लगी कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी और मैं तेरे साथ रहूंगी, तू जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊँगी। और फिर उसके बाद उसने बहुत सुंदर वर्ड बोला कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है रूत का। तो वो उसने देखा नवमी ने कि तो पूरी धन है मेरे साथ जाने के लिए, तो उसने उसको अपनी बहू रूत को लेकर जो है वो मोआब देश से बैतलहम को आई। तो हम यदि रूत का 1 अध्याय उसका 22 पद, लास्ट पद यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि नओमी और मोआबिन बहू रूत के साथ वो लौटी और जो मोआब देश से आई थी, वे जौ की कटनी के समय के आरंभ में बैतलहम पहुंची थी। तो यहाँ पे जौ की कटनी का समय बताया गया है कि वो लोग कब लौटी मोआब देश से बैतलहम, जौ की कटनी के समय।
मानो बसंत में वो लोग जो है वो लौटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बसंत ऋतु के समय जो है वो नवमी और रूत जो है वो आई। इसकी आगे कहानी हम ज़्यादा नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे वही सीला बिनते हुए जो है वो रूत ने जो है वो बोअज के खेत में सीला बिना और आगे जाकर बोअज से ही उसका विवाह हुआ, जो उसके ही कुटुंबी का था। यहाँ पे हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, हर एक फसल का एक अलग मौसम होता है, हर की कटाई अलग होती है। तो जौ की कटाई जो है वो पहली कटाई उसे बोला जाता है, पर्व मनाया जाता है और ये बसंत ऋतु में आता है। उसके बाद जो है वो गेहूँ की कटनी होती है, फिर फलों की कटनी होती है, और फिर उसके बाद जो है अंजीर की फलों की कटनी होती है। उसके बाद खजूर की कटनी होती है, फिर अनार की फलों की कटनी होती है, फिर जैतून की कटनी होती है, फिर अंगूर की फलों की कटनी होती है जो पतझड़ में है। तो इस प्रकार से हर एक फलों का एक अलग समय निर्धारित किया गया है जिसमें वो पकते हैं और जो है उसको काटा जाता है, उसकी कटनी जो है वो की जाती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य हर एक का एक अलग मौसम होता है, हर एक का अलग समय होता है। और कहना चाहिए यदि हम निकाल लेंगे सबोपदेशक 3 अध्याय, उसका पहला पद उसमें भी लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक बात का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। तो हर एक चीज़ों का एक समय जो है वो निर्धारित किया जाता है। जो आकाश के नीचे अर्थात पृथ्वी पर जितने भी चीज़ें हैं, हर एक अच्छे समय जो है वो निर्धारित किया गया है। तो इसी प्रकार से फलों का भी फसल का भी जो है कटनी का एक समय जो है वो निर्धारित किया गया है। तो इसी प्रकार से प्रियो हमको देखना है कि फलों की कटनी होती है। तो अब हम फलों को ना लेकर अब हम इसमें जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पके खेत बहुत हैं, मजदूर थोड़े हैं, पिता से स्वामी से विनती करो कि अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का तात्पर्य था उद्धार की कटनी का। तो उद्धार की कटनी भी जो होती है वो किसी एक के उद्धार की बातों को नहीं लिया जाएगा। यहाँ सारे संसार के लोगों की कटनी के विषय में जो है वो बातचीत हो रही है कि खेत पक चुके हैं, अब मजदूर थोड़े हैं, पिता से विनती करो कि अपने खेत काटने के लिए मजदूर को जो है वो भेज दे। इसी प्रकार से प्रियो आज हमें अपने लोगों की कटनी जो है वो बाकी है। आपकी हो सकता है आपके रिश्तेदारों की कटनी जो है वो उद्धार की कटनी बाकी होगी, आपके गांव की कटनी जो है वो बाकी होगी, अपने देश की उद्धार की कटनी जो है वो आपके जीवन में जो है बाकी होगी। हमको काम करना है, हमको कटनी काटना है, क्योंकि हम जो है पिता के सामने क्या लेकर जाएंगे? हम आत्माओं का दान ही लेकर जाते हैं, क्योंकि हर एक का हिसाब होगा, हर एक को लेखा देना पड़ेगा। इस पृथ्वी पर हम किसी उद्देश्य के तहत आए हैं और उस उद्देश्य के तहत यदि हम पूरा नहीं कर पाते हैं उसको, तो हम क्या लेकर जाएंगे? जब हमारा न्याय होगा कि क्या किया इस पृथ्वी पर, तो हम क्या लेकर जाएंगे? क्योंकि प्रभु तो किसी प्रकार का धन दौलत हमसे नहीं चाहता, किसी प्रकार का हीरे जवाहरात और मोती हमसे नहीं मांगेगा। कितने घर, कितने ज़मीन जायदाद तुमने इकट्ठे किए ये नहीं मांगेगा, कितने धनी तुम थे ये नहीं मांगेगा, परंतु आत्माओं की कटनी का दान हम किससे मांगेगा? तो क्या आपके पास आत्माओं की कटनी का दान है? ये विशेष प्रश्न आज हमारे जीवन के लिए है और हमको जानने की ज़रूरत है कि ये कटनी जो है हमको काटने की ज़रूरत है। बहुत सारे काम जो है उद्धार की कटनी बाकी है और हमको ज़रूरी है कि इन चीज़ों को जो है वो हम समझे कि हमको जो है वो जगत में निकलना होगा और प्रभु के प्रेम को बांटना होगा। प्रभु यीशु मसीह को के उद्धार के संदेशों को देना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया उद्धारकर्ता के रूप में। उद्धार दिया है प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार को। जो भी उस पर विश्वास करेगा उद्धार का जीवन को वो जो है वो प्राप्त करेगा, प्रभु का वचन कहता है। इसीलिए प्रियो समय बीतता चला जा रहा है और हमारी कटनी बाकी है। हमें जल्दी से जल्दी इन कटनी को जो है वो काटने की आज ज़रूरत है। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये ना कहें आप कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये किसी और का काम है। ये जिम्मेदारी आपकी है, ये आपका काम है। ये समझना होगा हर एक व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके एक मसीही जीवन बिता रहा है, वो उसकी कटनी है, वो उसको काटना होगा और उसको भी हिसाब देना पड़ेगा कि आपने कितनी कटनी को काटा है संसार में रहकर। यदि हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब थे, वो दृष्टांतों के द्वारा जो है वो बातचीत किया करते थे। एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, जिस जंगली बीज के दृष्टांत के रूप में हम देख सकते हैं, जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 30 अध्याय उसका 24 से 30 में यदि हम देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति था जिसने अपने खेतों में जो है वो अच्छे बीजों को बोया, और जब सारे लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु जो है वो आकर जंगली बीज उस खेत में जो है वो बोकर चला गया। और जब वो थोड़े नन्हे से पौधे जब बड़े हुए, उसके दासों ने देखा कि मजदूरों ने देखा, उसके दासों ने जो खेत संभाला करते थे उन्होंने देखा कि अरे इसमें तो जंगली बीज भी के पौधे भी नजर आ रहे हैं। क्या हमारे स्वामी ने, क्या गृहस्थ के स्वामी ने जो है वो अच्छे बीजों को नहीं बोया? अरे पूछने चले गए कि स्वामी
आप हमें बताएं कि आपके खेत में कुछ जंगली पौधे नजर आ रहे हैं, तो क्या आपने अच्छा बीज नहीं बोया था? स्वामी ने बोला, नहीं, मैंने तो बहुत अच्छा बीज बोया, अच्छी नस्लों के बीज थे। और वो स्वामी समझ गया कि ये शत्रु का काम है, और उसने बोला जरूर शत्रु का काम है, और उसने जंगली बीज बोकर वो जो है वो चला गया है। उसके जो दासों ने बोला कि स्वामी, उसने परमिशन मांगी कि स्वामी क्या आप चाहते हैं, क्या आपकी इच्छा है कि हम इस जंगली बीज के पौधों को जो है उखाड़ कर फेंक दें? स्वामी ने बोला, एक वर्ड बोला कि नहीं, दोनों को साथ साथ बढ़ने दो, और जब कटनी का समय आएगा, यदि 30 पद यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूँगा कि पहले जो है वो जंगली दाने के पौधे बटोर कर उसके गट्ठर बना ले, और उसे और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करे, गट्ठर बना ले उसको आग में झोंकने के लिए, क्योंकि जब जंगली जो पौधे होते हैं उसको आग में झोंका जो है वो जाता है। इसी प्रकार से प्रियो, इसके अर्थों को जब पूछा गया उसके शिष्यों ने, जब अकेले में थे, प्रभु यीशु मसीह से, अपने गुरु से, अपने रब्बुनी से उन्होंने अपने पूछा इस दृष्टांत का अर्थों को, प्रभु हमें समझा दे, गुरु हमें समझा दे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सुंदर से वर्डों को बोला कि ये जो है वो गृहस्थ का जो स्वामी है, वो जो है वो लगाने वाला, अच्छा बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, और खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान है, जंगली बीज दुष्ट की संतान है, और जो शत्रु है और जिसने बोया है वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है, और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। और फिर आगे लिखा है, और जैसा जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी सुंदर रीति से बताया कि ये संसार जो है, ये खेत जो है संसार है। आज हम संसार में जीते हैं, हम बहुत सारे अच्छे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे बुरे लोगों को भी देखते हैं। तो अच्छे लोग जो प्रभु पर विश्वास करके आए हुए लोग हैं, वो राज्य की संतान है, और जो बुरे लोग हैं, बुरे कामों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरे लोगों को भी बुरे मार्गों में जो है वो शैतान के मार्गों में ले जाते हैं, वो दुष्ट की संतान है। क्योंकि स्पष्ट यहाँ पे बताया जाता है दुष्ट की संतान भी है और राज्य की भी संतान है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो कि ये जानने की जरूरत है कि दोनों साथ साथ बढ़ना है। कटनी जगत का अंत है, कटनी के समय दोनों को साथ साथ बढ़ना है। कटनी के समय उन सारे दुष्टों को जो है वो उसका भाग जो है वो आग की झील होगा, और आग की झील में उन्हें डाला जाएगा जलाने के लिए। स्पष्ट कहता आज हमें जानने की जरूरत है, जिसको हमको समझने की जरूरत है कि हमारी कटनी कैसी होने वाली, हम क्या राज्य की संतान है, तो क्या हम अपने कार्य को ईमानदारी से कर रहे हैं। तो ये हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों को जानने की। और कई लोग जो है वो कहते हैं कि अभी तो कटनी का समय बाकी है, अभी जगत का अंत बहुत बाकी है, अभी तो हम अपने संसारिक रूप में हम जिए और जैसा हम जी रहे हैं वैसा हम जीना चाहते हैं। ऐसा करके लोग सोचते हैं कि बहुत दिन है अभी। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 35 पद में, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि देखो खेतों पर दृष्टि डालकर तो देखो तो पक चुके हैं, पूरी कटनी का समय आ चुका है, वो पक चुके हैं। यदि हम देर करते हैं, कटनी का समय पहुंच चुका रहता है। यदि हम कटनी नहीं काटेंगे, फसल बर्बाद हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप यदि आपके घरों में, यदि आप किसी के बागानों में आपने फल का पेड़ को देखा, जैसे कहना चाहिए अंगूर का ही हो गया या सेब का हो गया या आम का ही हो गया, चाहे किसी भी फल का आप पेड़ों को देखेंगे, बगीचे को देखेंगे, यदि वो सही समय पर उसको नहीं काटते हैं, नहीं तोड़ते हैं, तो क्या होता है, वे ज़्यादा से ज़्यादा पक जाते, पक कर गिरते हैं, सड़ जाते हैं और जानवरों के द्वारा जो है वो खा लिए जाते हैं, कुचले जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, यदि सही समय पर कटनी के समय उनको ना काटा गया। इसी प्रकार से प्रियो, हमको ये नहीं बोलना है कि अभी ज़रूरत नहीं है। कई कहानियाँ हमने पढ़ी हैं जिसमें लिखा है आलसी की कहानी, जैसे चींटी और आलसी टिड्डे की कहानी जो है वो हमने सुना है कि टिड्डा जो है बहुत आलसी था, उसने जो है वो भोजन सामग्री नहीं इकट्ठी की, है ना, और चींटियों ने जो है बहुत मेहनत करके जो है वो इकट्ठा किया, और वो जब बारिश का समय आया, ठंड का समय आया, वो बहुत आराम से जो है वो भोजन वस्तु जो उन्होंने अपने बिल में इकट्ठा किया था आराम से खाते रही। उसको बाहर क्या हो रहा है उसको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन टिड्डा जो है ठिठुर कर रह गया और पछताता रह गया। कई बार कहावत भी है, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात समय जब निकल गया तो कोई भी फायदा नहीं है केवल पछताने के। तो इसी प्रकार से यदि फसल पक जाती है और उसे सही समय पर ना काटा जाए तो पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होता। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि कटनी जो है वो फसल पक चुके हैं, कटनी आप पहुंची, परंतु लोग कह रहे हैं कि अभी कटनी में 4 महीने और बाकी हैं।
तो कहने का तात्पर्य कटनी आ चुकी है, फसल पक चुकी है, अब कटनी का समय है, ये समय कटनी का है, हमें ज़रूरी है खड़े होने के लिए। और अभी ज़रूरत है हमको फसल काटने के लिए, राज्य को फैलाने के लिए, परमेश्वर के मार्गों को जो है वो बताने के लिए, परमेश्वर के वचन को फैलाने का आज समय है। जरूरी है इन सब चीज़ों को करने की। प्रभु का वचन कहता है गलातियों की किताब 6 अध्याय उसका 9 पद में, यदि हम भले कार्य करने में हियाब ना छोड़े, और क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यदि हम ढीले हुए तो हम कटनी नहीं काट पाएंगे, यदि ढीले ना हुए तो ठीक समय पर हम कटनी को काट सकते हैं। तो जरूरी हम सही समय पर कटनी को काटें, क्योंकि समय होता है, एक मौसम होता है जिसमें कटनी को काटना बहुत जरूरी होता है। यदि वो समय बीत गया तो सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी और कुछ भी हाथ जो है वो नहीं लग पाएगा, आप हानि उठाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि कटनी का समय आ चुका है। खेतों पर दृष्टि डालकर देखो कैसी फसलें जो है वो पक चुकी हैं। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रियो यिर्मयाह नबी ने जो है वो कहा है, यिर्मयाह 8 उसका 20 पद में, कि कटनी का समय बीत गया, फलों की ऋतु भी चली गई, समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ है। आज उद्धार का काम कितना बाकी है। आज हम आसपास के अपने अड़ोसी पड़ोसी को देखते हैं, अपने गांव देखते हैं, अपने शहर में देखते हैं, अपने राज्य में देखते हैं, अपने देश में देखते हैं, कितना उद्धार का कार्य बाकी है। कितने लोगों ने उद्धार का जीवन को नहीं प्राप्त किया है और नरक में जाने के लिए वो जो है वो रेडी, क्योंकि उन्होंने प्रभु को पहचाना ही नहीं है, प्रभु को जाना ही नहीं है, उनको उद्धार के मार्गों को का शिक्षा उन्होंने नहीं दिया है किसी ने। ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि उद्धार अभी तक नहीं हुआ है। ऋतुएं चली गई हैं, हाँ, कटनी का समय बीत गया है। अब एक समय क्या है? जब सब चीज बीत गया तो कौन सा समय है ये? जिस प्रकार आज का युग को बोला जाता है ग्रेस पीरियड है, ये अनुग्रह का समय है। सब कुछ खत्म हो चुका है। ये समय है कि कटनी का मतलब कहना चाहिए जगत के अंत का समय आ चुका है, वो भी टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन ये थोड़ा सा ग्रेस का पीरियड हमको मिला है, थोड़ा सा अनुग्रह का समय परमेश्वर ने हमको दिया है, ताकि बहुत सारे लोग जो है वो बचाया जा सके। आज यदि हम उद्धार के संदेशों को नहीं बांटते, यदि हम आप अपने उद्धार के लिए चिंतित नहीं हैं, यदि हम अपने परिवार के उद्धार के लिए चिंतित नहीं हैं, हम खतरे में हैं। हमसे लेखा लिया जाएगा, हम क्या जवाब देंगे, हम क्या प्रभु को क्या भेंट चढ़ाएंगे? आज सोचने की जरूरत है, आज समझने की जरूरत है प्रियो। समय आ चुका है कटनी का। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है खेत पक चुके हैं, मजदूर भेजे जा रहे हैं, पिता से विनती की जा रही है कि मजदूर और भेजे। मजदूर कौन थे? स्वर्गदूत थे। आज मजदूरी हमको करनी है संसार में। हालेलुया। और इसी प्रकार से प्रियो, संसारिक रीति से जीने की जरूरत नहीं है। संसारिक लोग बहुत सारे यहाँ पे हैं, जगत की संतान, इस जगत में जो है वो राज्य की संतान भी है, दुष्ट की शैतान की भी संतान है, जो गलत राह में आप लोगों को ले जा सकते हैं, भटका सकते हैं। इसलिए उसकी बातों को ना मान के परमेश्वर के वचन की बातों पर आप चलिए। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी, क्या शिक्षा दी, उस पर हमको चलने की जरूरत है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है गलातियों 6 उसका 8 पद, क्योंकि जो शरीर के लिए बोते हैं वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेंगे, और जो आत्मा के लिए बोते हैं वो आत्मा के लिए काटेंगे, तो आत्मा की कटनी काटेंगे। तो यहाँ पे आप किसकी कटनी काट रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। क्या आप संसारिक रूप में जी रहे हैं? क्या आपको संसारिक कार्य आपको पसंद आ रहे हैं? क्या उसी में मगन है? क्या आपको चिंता नहीं किसी के उद्धार की? क्या आपने किसी के उद्धार के लिए आपने चिंतित नहीं हुए? क्या आपने किसी का उद्धार नहीं किया? आपको जानने की जरूरत है, आत्म मनन करने की जरूरत है कि मैंने किसको किसको बचाया, मैंने किसको किसको परमेश्वर के राज्य में लाया। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम एक पापी को भी परमेश्वर के राज्य में ले आओ तो तुम्हारे बहुत सारे पापों पर पर्दा डालेगा, बहुत सारे पापों का परमेश्वर लेखा भी नहीं लेगा। हमारे लिए धन्य बात है। हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रिय हमको जानने की जरूरत है कि हमको कटनी आ पहुंची है, फसल पक चुके हैं। अब खेतों पर दृष्टि डालकर देखिए, संसार पर दृष्टि डालकर देखिए, सब कुछ पक चुका है, क्योंकि सब कुछ कटनी आ पहुंची है, सब कुछ तैयार है। अब परमेश्वर जो है वो काटने वाले मजदूरों को भेजेगा और वे जो है वो अच्छे लोगों को, राज्य की संतान को उठाकर ले जाएंगे। जिस प्रकार से हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। जब प्रभु आएंगे तो हमारा उठा लिया जाना होगा और हम जो है वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे। कौन उठा लिया जाएगा? जो विश्वास करने स्थिर है, जो प्रभु पर संपूर्ण विश्वास करता है, जिसने परमेश्वर के कार्य को जो है वो नजरअंदाज नहीं किया, जिसने मेहनत की, जिसने परिश्रम किया। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं जाएगा, प्रभु उसका प्रतिफल देगा। इसलिए प्रियो, जरूरी है कि हम अपने आप को पहचाने। हम किसी उद्देश्य के तहत बुलाए गए हैं। हम यूं ही, हमारा जन्म नहीं हुआ है, हम किसी उद्देश्य के तहत बुलाए गए हैं। हम इस पृथ्वी पर, इस धरती पर उद्देश्य को, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करें।
आप ये मत बोलिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सेवा में नहीं हूँ, मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैं अभी छोटा हूँ, या मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका। ये कोई भी बहाना नहीं चलेगा। यिर्मयाह ने भी बोला कि मैं तो लड़का सा ही हूँ। परमेश्वर ने बोला कि अब ये मत बोल कि तुम लड़का ही हो, मैं जो कुछ भी बोलूँगा, जो तुझे जाकर जो है वो कहना पड़ेगा, मैं तुझे अभिषेक दूंगा। इसी प्रकार से कहने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे रूम को बंद करके भी प्रार्थना कर सकते हैं लोगों को उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए। बहुत सारे ऐसे मिशनरीज हुए जिन्होंने अपने घर में जो है वो लोगों के लिए प्रार्थनाएं की और द्वार बंद करके प्रार्थनाएं की और जीवनों को परिवर्तित होते अपने आंखों से देखा। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम कहीं जा नहीं सकते, आप अपने घरों को एक प्रार्थना की वेदी बनाते हुए आप घर में रहकर प्रार्थना कीजिए दूसरे को उद्धार के लिए। वो कठिनाई आप काट सकते हैं, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। इसलिए ज़रूरी है प्रियो, इस बात को बहुत गंभीरता से लें। ये जो भी वचन लिखा गया है बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए गंभीरता से लिखा गया है। कोई साधारण रूप में यूं ही कहानी किताब नहीं है ये, जो हम पढ़ें और भूल जाएं या पढ़ें और मजा लें। ये बड़ी गंभीरता के साथ लिखा गया है, एक एक में अर्थ छिपा हुआ है और इन अर्थों को हमें समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि कटनी आ पहुँची है। हालेलुया। उद्धार का काम बाकी है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमको खड़े होना है। यदि हम दृढ़ रहे तो हम जरूर सही समय पर कटनी काटेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ बहुत सारे लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं, कटनी काटने के लिए अपना जीवन आप जरूर देंगे, अपनी बुलाहट समझेंगे। परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से आपको बुलाया है उसको जरूर आप समझेंगे और ये जानेंगे कि परमेश्वर ने किस उद्देश्य से आपको बुलाया। परमेश्वर के कार्य को हमको करना है इस पृथ्वी पर, हमारे अपना नहीं, परंतु आप परमेश्वर की इच्छा को जो है वो पूरी करनी है। प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु ने क्या बोला, मेरी इच्छा नहीं पर पिता तेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में। वो तो राजसी पूरा स्वर्ग को छोड़कर आया, परंतु फिर भी इस पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर की इच्छाओं पर जो है वो उन्होंने सब कुछ दे दिया। कहना चाहिए कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो। तो आज हमें भी प्रार्थना करने की जरूरत है, मेरी नहीं, परंतु पिता तेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में। जब हम इस तरह की प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में एक विशेष बात आती है और हम एक बहुतायत की कटनी हमको परमेश्वर देगा। हम विश्वास करते हैं इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत से आशीष दे। मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगी, आप लोग मेरे साथ प्रार्थना में बने रहें और जब भी इस वीडियो को देखें आप शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंच सके और एक आशीष जो है लोगों को जो है वो मिल सके, लोग अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कर सके। मेरा भी ये दर्शन है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन प्रभु के राज्य के लिए जो है वो समर्पित करके प्रभु के लिए जीने वाले हो सके। प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस घड़ी समय प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं, आपके नाम का धन्यवाद करती हूँ। एक मौका आपने दिया प्रभु परमेश्वर की आपके वचन को प्रभु परमेश्वर में बोल पा रही हूँ प्रभु, और सचमुच में प्रभु परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ प्रभु परमेश्वर जिस प्रकार से आज का वचन था प्रभु परमेश्वर, द सीजन ऑफ हार्वेस्ट, ये कटनी का समय निश्चय प्रभु परमेश्वर, कटनी का समय आ चुका है प्रभु, ये समय है कटनी का प्रभु। बहुत सारे लोग प्रभु इस बात की गंभीर रहे प्रभु कि वो कटनी के लिए प्रभु तैयार रहे प्रभु परमेश्वर, और बहुत सारे लोगों का प्रभु उद्धार बाकी प्रभु, उसके लिए प्रभु तैयार रहे प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करती प्रभु परमेश्वर को चिंता रहे प्रभु, रो रो कर प्रार्थना करें और प्रभु घुटने में आकर प्रार्थना करें प्रभु, अपने घरों को द्वार को बंद करके लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करें प्रभु। और आज भी प्रभु हम लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर इस घड़ी समय प्रभु परमेश्वर कि प्रभु निश्चय प्रभु उद्धार का काम बाकी है मेरे परमेश्वर, उन लोगों का उद्धार है प्रभु करना है प्रभु परमेश्वर, आपके द्वारा प्रभु आपके नाम पर विश्वास करके प्रभु उद्धार का जीवन को प्रभु यीशु मसीह प्राप्त कर सके प्रभु, सच्चाई को जानने की प्रभु, उनकी बुद्धि उनके समझ को प्रभु खोलिए प्रभु परमेश्वर। उनकी आंखों में पट्टियां जो शैतान ने बांध रखी प्रभु, वो आंखों की पट्टियां प्रभु खुलने पाई यीशु मसीह नासरी के नाम में, ताकि सच्चाई को प्रभु परमेश्वर जान सके और आपके राज्य को प्रभु परमेश्वर में आ सके मेरे खुदा, और उनका उद्धार का जीवन उनका हो सके, उद्धार को प्राप्त कर सके मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती आज बहुत सारे लोग बंधन में है प्रभु और उनको आजादी नहीं मिली है प्रभु परमेश्वर, बहुत सारे लोग प्रभु बंधनों में रहकर अपना जीवन को बिता रहे हैं प्रभु। कोई परमेश्वर शराब के बंधनों में है, नशे के बंधनों में है प्रभु परमेश्वर, बीमारी के बंधनों में है प्रभु, और प्रभु परमेश्वर अज्ञानता के बंधनों में है प्रभु परमेश्वर। बहुत सारे लोग अनेक तरह के प्रभु बंधनों में फंसे हुए, शैतान उनको बांध के रखा हो प्रभु, आज फ्री होने की घोषणा करती मेरे परमेश्वर, आज उनको प्रभु परमेश्वर आजादी मिलने की घोषणा करती। तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य प्रभु आप है प्रभु, क्योंकि आपने खुद प्रभु कहा है कि मैं ही सत्य, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। और सचमुच परमेश्वर आपका जिस प्रकार से आपका वचन है कि आप सत्य हैं प्रभु, सत्य को लोग प्रभु जान सके प्रभु और अपने जीवन को बचा सके प्रभु के परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है मैंने परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया
ताकि जो कोई भी उसके नाम पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। आज तेरे नाम पर विश्वास करने वाले लोग प्रभु होने पाए ताकि उद्धार का जीवन और अनंत जीवन को प्राप्त कर सके प्रभु, क्योंकि कटनियाँ पहुंची है प्रभु। आज कटने वाले मजदूर थोड़े हैं प्रभु, आज मजदूरी के लिए परमेश्वर वो अपना जीवन दे सके। बहुत सारे लोग प्रभु खड़े हो सके प्रभु इस वचन को सुनकर कटनी के लिए प्रभु, वो समझ सके कि उद्धार का काम बाकी है, कौन समय देगा, कौन कहेगा कि मैं आज तैयार हूँ। और प्रभु वो लोग कहने पाए कि मैं आज तैयार हूँ प्रभु, तू मुझे भेज अपनी सेवकाई के लिए। इस प्रकार से अपना मन को, अपने आप को प्रभु डेडिकेट करे, समर्पित करे अपनी सेवकाई के लिए प्रभु, ताकि ये कार्य प्रभु जल्द से जल्द परमेश्वर खत्म हो सके प्रभु, क्योंकि कटनी फसल पूरी पक चुकी है परमेश्वर। समय आ चुका है प्रभु, अंत का समय, कटनी का समय, जगत का अंत आ चुका है परमेश्वर। बिल्कुल थोड़े समय है प्रभु, जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य कहता मेरा आना शीघ्र है, उसी प्रकार से जब आपका आना शीघ्र हो जाएगा प्रभु तो प्रभु परमेश्वर लोग परमेश्वर उठा लिए जाएंगे प्रभु। ऐसा ही प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक अपना मन नहीं फिराया है प्रभु, मन को फिराने पाए प्रभु और आपके राज्य में आने पाए प्रभु, राज्य की संतान के रूप में प्रभु उनकी गिनती हो सके प्रभु। जिन्होंने प्रभु अपने मार्ग से प्रभु भटक के प्रभु अपना जीवन भटकाव भर जीवन बिता रहे प्रभु, आज भटकाव भरे जीवन से प्रभु छुटकारा को प्राप्त करके प्रभु परमेश्वर आपके राज्य में प्रभु, आपके रास्ते में आ सके प्रभु, सच्चाई के मार्गों में प्रभु चलकर प्रभु उस मंजिल तक पहुंच सके प्रभु, जो मंजिल आपने ठहरा के रखी प्रभु, अनंत जीवन के मार्ग में प्रभु चल सके प्रभु। और आपके पास प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों में प्रभु परमेश्वर उनका स्थान होने पाए प्रभु, प्रार्थना करती प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर इस वचन को प्रभु परमेश्वर जितने सुनने वाले हैं प्रभु निश्चय प्रभु आशीष होने पाए प्रभु, बरकतों से भरपूर होने पाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु अपने आप में प्रभु बल और ताकत को प्राप्त करे, आलसी ना बने प्रभु परमेश्वर, परंतु दृढ़ता को प्रभु प्राप्त करे प्रभु परमेश्वर, ताकि ठीक समय पर प्रभु कटनी को काट सके मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती प्रभु जिस प्रकार आपका वचन कहता है प्रभु शरीर के अनुसार बोने वाला शरीर की कटनी को काटेगा, विनाश की कटनी को काटेगा, परंतु जो आत्मा के अनुसार बोता है वो आत्मा की कटनी को काटेगा। तो लोग प्रभु आत्मा की कटनी को काटे प्रभु, आपको प्रभु जो भेंट चढ़ाए परमेश्वर वो प्रभु आत्मा का दान प्रभु परमेश्वर आपको चढ़ाने के प्रभु लोगों को प्रभु इकट्ठा कर प्रभु, लोगों की गिनतियाँ प्रभु परमेश्वर जादी कर परमेश्वर प्रार्थना करती, सबका उद्धार हो प्रभु, यही प्रार्थना करती। बंधन से लोग प्रभु आज़ादी को प्राप्त कर चुके हैं, मैं प्रार्थना करती सब बातों में आपको महिमा और आदर मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह।